हेलो एवरीवन। ये टेस्ट पेपर जो 1 था वो सॉल्व करते। नंबर 1 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 0.60 इफ वन नंबर इज 1/15 ऑफ द अदर देन व्हाट आर द टू नंबर्स। देखो, नंबर को x कंसिडर कर सकते हो और क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक y इज 0.60। फिर क्या बोला, इफ़ वन नंबर मतलब ये है एक नंबर इज 1/15 ऑफ द अदर, मतलब अगर ये एक नंबर है तो ये वाला बोल रहा है कि 1/15 एक्स है। क्लियर ना, 1/15 एक्स है। देन व्हाट आर द टू नंबर, तो दो नंबर फाइंड करना है। तो एक एक्स पकड़ लो और एक 1/15 एक्स, फिर यहाँ कितना है 0.60। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे रहेगा 15 इक्वल टू 0.60। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ आप इसको 60 पॉइंट के लिए 1, फिर 2 0 लिख सकते हो और 15 को यहाँ ले जा सकते हो ना। फिर एक्स स्क्वायर है ना, बस काट मत देना क्योंकि मुझे स्क्वायर भी हटाना है ना। तो नीचे तो मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ। और ये 60 को जो है मैं 15 इंटू 4 जा कर सकता हूँ और ये 15, तो ये 15 ये 15 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 टू जा 30, तो ये 30 स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो 15 जा कितना होता है 225, 225 4 जा कितना होता है 900 होना चाहिए क्योंकि 30 स्क्वायर है 900। ये 0 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10 0 1 कैरी 4 2 जा 8 9 900 हो रहा है ना। तो ये है 30/10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दो, 0 0 काट दो, तो x बन जाएगा 3। अगर x 3 है, हाँ ये तो ऑप्शन से डायरेक्टली कर लो, x एक 3 है, ये 3 है, फिर ये भी एक 3 है, हाँ। और एक नंबर क्या है 1/15 ऑफ 30, तो 1/15 ऑफ 30 ऐसे लिखो, 1/15 ऑफ 30 नहीं सॉरी 3 है ना, x तो 3 है, 3 तो 3 ये बन जाएगा 5। तो 1/5 कितना होता है 0.2 ही तो होता है ना, तो ये बन जाएगा आंसर 0.2, ठीक है। ये 2.0 है तो ये नहीं होगा, 0.2 होगा क्योंकि ये डिवाइड कर लो ना, पॉइंट देके 2 10, तो 0.2 आ रहा है ना। क्लियर, तो ये नंबर 1 ऐसे करते हैं, हाँ। मैं डिटेली समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, पर ये टाइम लगने वाला चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ ए 7 डिजिट नंबर, ये है 7 डिजिट नंबर, इज डिवाइडेड बाई 88, देन फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई हमें वैल्यू निकालना है, उसके बाद डिफरेंस देखना है। देखो, हमें क्या पता है जब एक नंबर 88 से कब जाता है, हाँ 88 से डायरेक्ट कर नहीं सकता है, तो इन दोनों का को प्राइम फैक्टर्स निकालो। जैसे कि 8 11 जा 88 होता है और दोनों को प्राइम है, ओके। तो अभी y निकालने के लिए हमें 8 से पहले, एक्चुअली 8 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है, और फिर 11 से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 4y2, ओके। अभी ये 8 से कब जाएगा, ये वाला बोल रहा है लार्जेस्ट लो, क्योंकि ये देखो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y ले लो। तो अगर मैं इसको 9 लूँ तो क्या ये 8 से जा रहा है, 8 8 6 जा 48 1 2 12 तो नहीं जा रहा है, तो मैं ये 9 ले नहीं सकता। अगर 8 ले लूँ तो क्या जा रहा है, तो 8 ले लूँ तब भी नहीं जा रहा है क्योंकि 2 बच रहा है। अगर मैं 7 ले लूँ तब क्या जा रहा है, तो 8 5 जा 40 72 8 9 जा 72 तो जा रहा है। तो मैं y को 7 ले सकता हूँ लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि इससे ऊपर तो जा ही नहीं जाएगा ना। तो 8 y को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिया 7 ना, देखो 4 7 2 8 8 5 जा 40 7 और ये 2 आ जाएगा नीचे, 8 9 जा 72, तो ये कम्प्लीटली जा रहा है। तो मुझे y मिल गया 7। अब x निकालना है, x निकालना है और देखना है कि कैसे जा रहा है। कि अभी तो 8 से डिविजिबिलिटी हो रहा है ना, लास्ट का 3 डिजिट देख लिया, अभी 11 से भी देखना है। तो 11 से जब देखोगे
तो तब x का वैल्यू भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये 7 और ये 2। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कैसे देखते हैं, ऑल्टरनेट को प्लस करते, ऑल्टरनेट डिजिट्स को जब जो इवन में है, इवन प्लेसेस में है और जो ऑड प्लेसेस में, उन सबको प्लस करते हैं। यहाँ देखो कितना हो रहा है, 7 + 6 13, 14 15 16 17 18 19, यहाँ 19 हो रहा है। हाँ, ये माइनस दे दो, माइनस ऐसा दिया क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं बनाना है, मुझे या तो 0 या तो 11 या तो 22, मतलब 11 का मल्टीपल निकालना है और पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला माइनस साइन दिया है ताकि जो बड़ा है उसको पहले लिखूँगा। फिर ये देखो 7 + 3 10 होता है, 10 + x 10 + x। अभी मैं यह x को क्या बैठाऊँ ताकि मुझे इन सब से, ये तीनों से हो जाएगा। हाँ, 33 44 होनी चाहिए ताकि मुझे 0 मिले या फिर 11 मिले या फिर 22 मिले। देखो अगर मैं x को 9 बैठाता हूँ तो 19 - 10 + 9 होता है 19, तो 0 मिल गया। हाँ, काम निपट गया। तो मैं x को क्या बैठाऊँगा, 9। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 - 7 2, तो आंसर बनेगा 2। क्लियर ना? फिर से एक बार देख लेना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये देखो रीजनिंग का है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल। हाँ, आयश है क्या, आयश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली चाइल्ड। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द आयश। देखो ये कहाँ से स्टार्ट करना है पता है, ये ना या वहाँ से स्टार्ट करना, माई से, माई ये से। यहाँ देखो माई मदर्स ओनली चाइल्ड, तो ये है आयश, उसका मदर, यहाँ मदर को नेगेटिव फीमेल है इसलिए माइनस लिखा मैंने। आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे आप मेमोरी रख सकते हो कि मेल को कैसे डिनोट करना है और फीमेल को कैसे डिनोट करना है। हाँ, तो मदर को ऐसे रखा, मदर ओनली चाइल्ड, तो मदर ओनली चाइल्ड तो वो खुद ही है ना अभी। हाँ ठीक है ना, यहाँ से तो इतना हो गया, माई मदर्स ओनली चाइल्ड, माई मदर्स ओनली चाइल्ड वो खुद ही है। अब ये देख लो, शी इज़ द डॉटर ऑफ, तो शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड, किसका डॉटर, इसका डॉटर बोल रहा है, इसका डॉटर। कौन, वो शी, वो जिसको पॉइंट कर रहा है। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द अर्श, टू। हाँ, तो ये गर्ल इससे कैसे रिलेटेड है, इससे कैसे रिलेटेड है, तो डॉटर हो जाएगा ना, तो आंसर बच जाएगा डॉटर। हाँ, क्या मत कर देना, मदर मत कर देना। यहाँ बोला हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द अर्श, टू से देखना, टू इसके लिए ये लड़की क्या है, डॉटर है। ओके, तो ये ऐसे करते हैं। ये देखो 4 years ago सोनू वॉज 3 times दैट ऑफ मोनू, तो 4 years ago ना, तो सोनू को एस पकड़ लिया प्रेजेंट और मोनू को प्रेजेंट एच एम पकड़ लिया। अभी 4 years ago जब होगा तो -4 करूँगा ना, तो ये -4 तो ये भी तो -4 होगा ना, क्लियर ना। अब क्या बोला गया, 4 years ago सोनू वॉज 3 times, तो सोनू 3 times है ना, 3 times किसका, मोनू का, तो ये ब्रैकेट मेंटेन करना। हाँ, 3 times ऑफ मोनू इन एज, ये ठीक है ना, ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, 4 years ago सोनू वॉज 3 times ऑफ मोनूस एज, तो सोनू और ये माइनस इसको अंदर ले सकते हो 12, ठीक है। तो मैं ये जो है ये अंदर ले सकता हूँ -3m, और ये जो -12 इधर है और ये इधर चला जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू के इस पार उस पार जाने से साइन चेंज होता है ना, तो ये तो हो जाएगा -8, ये बन जाएगा s -3m, ठीक है। तो ऐसे रख सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे रख दिया पहले। अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या पूछा है। 6 year हैंड्स, ओके, अगो बोलने से पीछे, हाँ, और हैंड्स मतलब आगे, तो 6 year हैंड्स मतलब 6 years बाद सोनू विल बी 2 times, तो 6 years बाद सोनू हो जाएगा 2 times दैट ऑफ मोनू, तो मोनू भी 6 साल बाद, सॉरी ये एम होगा ना, मोनू भी 6 साल बाद ना, एज, मोनू का एज 6 साल बाद ये होगा, मोनू +6 और सोनू का सोनू +6, तो ये बोला गया कि 6 साल बाद ये जो सोनू है ये बन जाएगा 2x द एज ऑफ मोनू, तो ये इक्वेशन सही बैठ रहा है ना।
अब इसे देखो, मैं ऐसे थोड़ा और अंदर ये इसको घुसा के ऐसे लिख सकता हूँ। फिर सोनू माइनस ये इधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। तो सोनू माइनस ट्वाइस मोनू इक्वल टू 6, ये हमें मिल गया। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब इसको इक्वेट कर दो, हो जाएगा। क्या किसका एज मांगा है? फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का एज ही मांगा है। तो एक निकालो पहले। देखो ये वाला नीचे लिखता हूँ, सोनू माइनस 3i मोनू इक्वल टू -8। अभी देखो कोई सा भी काट दो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक इंसान का निकालो। जैसे कि अगर मैं माइनस से सबको ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इक्वेट करो, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। ये माइनस है, ये प्लस है, ये -2m करना पड़ेगा 3m से, तो m बन जाएगा। और ये दोनों ही प्लस है तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो रहा है? ये 14 हो रहा है, ठीक है ना। तो मोनू का एज मिल गया। अभी मोनू का एज यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। हाँ तो देखो यहाँ पुट करते हैं ना आगे वाले में। तो सोनू -3i मोनू कितना है? 14। ठीक है, ये m है मोनू और ये 14 इक्वल टू -8। तो ये कितना बन रहा है? सोनू -12 1 3 3 42 इक्वल टू -8। सोनू इक्वल टू -8, ये +42 बन जाएगा। तो यह बन रहा है 34 आंसर। ओके, तो सोनू बन गया 34 और मोनू बन गया 14। 34 और 14 ये आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इफ ये रीजनिंग का है, मतलब हाँ रीजनिंग का ही है ये। क्या साइन चेंज करना है ये, और कुछ नहीं है इसमें। साइन चेंज कर दो, कैसे? इफ इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, इसको एडिशन कर दो। डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, तो डिवाइड जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दो। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस जो है ये मल्टीप्लाई कर दो। एंड ये सब्सट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये डिवीजन कर दो। हाँ, वॉडमास रूल क्या करना है? फॉलो करना है। तो पहले डिवाइड होता है ना, वेंकुलम VODMAS ना, तो वेंकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड पहले करो, डिवाइड। तो 16, ये डिटेल ही करूँ, 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 -2, तो ये 4 हो जाएगा। हाँ डिवाइड हो गया। अभी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा। तो 20 + 4 2 = 8 -2, फिर एडिशन करो, ये 28 -2 बन जाएगा 26 बन जाएगा आंसर। 26 तो है नहीं, कुछ गलत किया? हाँ देखो तो ज़रा क्या क्या। अरे ये 8 कहाँ से आया? 2 × 8, 4 2 = 8 8 ही तो है। तो एक सेकेंड, 20 16 4 2 और ये, हाँ तो ये इनटू हो जाएगा एडिशन, तो एडिशन, डिवाइड हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, डिवाइड हो गया सब्सट्रैक्शन, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस हो जाएगा डिवीजन। तो ये माइनस क्या, हाँ 4 4 × 16 होता है, तो ये तो 4 बैठाया, हाँ, और फिर यह कितना था? 2 ही तो था, 2, और ये 8 है ना, ये -8 है, तो ये -2 कहाँ से आएगा? ये 8 है, ये 8 है, ओके ठीक है ना। तो -8, तो ये 20 - 8 कितना होता है? 20 तो होता है, ओके आंसर, ठीक है। तो मैंने ये लास्ट वाला ये 8 जो है, ये मैंने यहाँ 2 लिखा था इसलिए, ठीक है। सही से करना, हाँ अच्छा से करना, सोच समझ के करना। ये देखो ये एक है सीरीज़, इसको बना के देखो, ये कम रहा है, ये फिर बढ़ रहा है, ये कम रहा है, हाँ तो देखो तो कैसा हो रहा है। ये कितना कम रहा है? ये 4 कम रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। हाँ ये कितना कम रहा है? 4 कम रहा है। फिर यहाँ 2 बढ़ेगा, तो 63 + 2, तो 65 बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। तो मिसिंग लेटर, हाँ तो फर्स्ट डिजिट से देख लो, ये ई है, ई मतलब 5, ये एफ है, एफ मतलब 6, जी है, जी मतलब 7, या एच होना चाहिए, एच मतलब एच स्मॉल, सब स्मॉल हैंड में, तो ये स्मॉल हैंड में। एच से है क्या? हाँ 2 है, ये भी है और ये भी है। अभी नेक्स्ट वाला देख लो,
ये जी, हाँ मैं प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ ना, जी, ये आई, ये के, ये 2 बढ़ रहा है 2, तो ये है क्या 11 12 13, या 13 होगा, 13 होते हैं एम, 13 एम होते हैं ना, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला करने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करने से कर सकते हो। जे होता है 10, एम होता है 13, मतलब 3 बढ़ रहा है, पी होता है 16 17 18 19, या 19 होना चाहिए, और 19 होते हैं एस। ओके, नेक्स्ट, विच टू साइन चेंज कर, ओ साइन चेंज करके देखो कि कौन सा सही बैठ रहा है, मतलब कब 32 आ रहा है। अभी करने से तो ये 32 नहीं होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ना पहले डिवाइड से देखना चाहिए, हाँ डिवाइड वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये मैं ले रहा हूँ प्लस और डिवाइड, मतलब डिवाइड को प्लस कर देना है और प्लस को डिवाइड कर देना है। अगर मैं यह डिवाइड करूँ तो ये तो इजीली डिविजिबल है ना, तो ये ट्राई करते हैं। 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 36 प्लस 18, 25 इंटू 16 बाई 8 माइनस 36 प्लस 18। हाँ बहुत मस्त रूल ही फॉलो करना है, ये तो 2 हट जाएगा। हाँ फिर 2 25 जा 50 हो रहा है, माइनस 36 प्लस 18। अभी प्लस करो माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो या फिर ये दोनों को प्लस करो, ये भी क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये 68 हो रहा है माइनस 36। 68 36 कितना होता है, ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है 3, 32 बन गया ना 32, तो ये आंसर। हाँ कभी कभी 3 करना पड़ता है, हाँ अगर लक ख़राब है तो 3 करना पड़ता है, अगर तीनों की गलत है तो लास्ट वाला आंसर दे देना, या फिर कभी ये जैसे मैंने एक ही किया एक ही हो गया। हाँ, इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, दिस इज रिटन एज दिस। ओके, तो रॉक्स को कैसे लिखेंगे, देखो ये तो प्लेस वैल्यू लिख देखना है। देखो एस क्या होता है, एस 19 होता है, के क्या होता है, के होता है 11, एन क्या होता है, एन होता है 14, आई क्या होता है, आई होता है 9, एल क्या होता है, एल होता है 12। पर ये तो कुछ और ही है। ओ और एक चीज़ देख सकते हो, देखो एक सेकंड, हाँ ये आर है, ओ है, सी के एस, आर ओ सी के एस अगर इधर है ना, ये आर है, आर ओ सी का है, सी के एस, हाँ सब सब इधर ही है, तो मतलब उसी का वैल्यू बैठा दो हो जाएगा। ये देखो आर, आर क्या है, आर सेकेंड वाला 4 है, तो आर 4 हो जाएगा। आर ओ रॉक्स ना, आर ओ, ओ क्या है, ओ है 5, सी, सी क्या है, सी है 8, सी के एस, के है के है कितना, के कितना है, के ये है ना, के 1 है, के 1 है, और एस, एस कितना है 0 है, 0। ये वाला है क्या कहीं 4 5 8 1 0, हाँ ये आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट, 5 पीपल आर सिटिंग इन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, तो ये है बेंच 5, 1 2 3 4 5। एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर अगर मैं ये लो, अभी पता नहीं किसका क्या पोजीशन है, इधर करते हैं। हाँ एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये आर है, आर के लेफ्ट में एस दे दिया, लेफ्ट ऑफ आर। एन टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो एम टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का राइट में दे दिया और आर का लेफ्ट में दे दिया। इमीडिएट मतलब इसके बीच में कोई नहीं है। हाँ हाँ, और अगर इमीडिएट यूज़ ना किया तो इसके बीच में हो सकता है कोई। एम इज़ टू द राइट ऑफ आर, तो आर के राइट में एम है, ये इमीडिएट भी हो सकता है या फिर थोड़ा दूर भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर भी कुछ हो सकता है। ओके, क्योंकि इमीडिएट यह मेंशन नहीं किया। एम इज़ टू द राइट ऑफ आर। हाँ, टी इज़ बिटवीन आर एंड एम, आर एंड एम, इधर टी हो जाएगा, टी इज़ बिटवीन आर एंड एम। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के राइट में कौन है, एम है, टी के राइट एम है ना, तो एम हो जाएगा आंसर। या कुछ भी पूछ सकता है कि हु इज़ इन बिटवीन, बिटवीन कौन है, आर है, आर बिटवीन है, तो आर हो जाएगा बिटवीन। एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट वो सब भी पूछ सकता है। हाँ, नेक्स्ट, माला एंड लाली आर सिस्टर्स। ओके, दोनों सिस्टर्स है, तो माला और लाली दोनों को सिस्टर बना दिया। हॉरिजॉन्टल लिखते हैं ना सिस्टर, और अगर स्पाउस होता है तो इधर डबल ऐसा दे देते हैं ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट, महेश इज फादर ऑफ देव,
यह महेश और देव तो आया नहीं अभी तक, फिर भी इस साइड में लिख दे महेश फादर ऑफ देव। देव भी लड़का है, महेश भी लड़का है, अरे प्लस प्लस ना, लड़का है। ओके, गार्गी इज मदर ऑफ माला एंड देव। ओ गार्गी किसका है? माला, माला और देव। तो माला, ये है माला, माला का मदर है गार्गी। हाँ, और देव का भी, मतलब देव इधर आ जाएगा, देव भी इसका भाई है, देव भाई है। हाउ महेश, तो महेश तो इसका क्या हो जाएगा ना, देव का फादर है, तो मतलब ये इसका वाइफ हो जाएगा। महेश वाइफ की होगी, ये हस्बैंड हो जाएगा ना। हाँ, महेश इसका, गार्गी का, क्योंकि देव का फादर है वो। हाउ महेश फादर इज रिलेटेड टू लाली। ओ महेश का फादर ना, तो महेश का फादर ऊपर कर दो, महेश का फादर मतलब दादाजी, वो लाली से कैसे रिलेटेड है? टू लाली ना, टू लाली, तो लाली के नज़र से देखना है, तो लाली का पापा, पापा का पापा, मतलब ग्रैंडफादर। अभी ग्रैंडफादर दो दिया है, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, देखना है किसका फादर है, पापा का फादर है ना, तो मैटरनल होगा ना, मैटरनल। ओके, मैटरनल होता है ना, पैटर्नल होता है? अरे मैटरनल तो मम्मी का साइड से होता है, तो होता है ना, तो ये पैटर्नल होगा, पैटर्नल। पापा के साइड से पैटर्नल होता है, मम्मी के साइड से मैटरनल होगा, मैटरनल अंकल, जैसे मामा मैटरनल अंकल होते हैं ना, और ये है पापा, पापा के थ्रू से, तो ये बन जाएगा पैटर्नल। अ मैन सोल्ड 2 टेबल फॉर 720 ईच। हाँ, 720 ईच। On one he gained 20% and the other he lost 20%. Find the total loss or gain in this transaction. देखो ये तो एक फार्मूला है, उससे आप क्या कर सकते हो, -x²/100। x यहाँ क्या है? 20%। ये कब यूज़ करना है? ये यूज़ करना है जब एक बार गेन हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, और दोनों सेम है, यह 20% 20%, और 2 टेबल फॉर दिस ईच। हाँ, और ये वाला सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। जब ये कंडीशन मैच करेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर देना। क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, एक में गेन कर रहा है, एक में लॉस कर रहा है, और सेम परसेंटेज गेन कर रहा है, सेम लॉस कर रहा है, तो वो ये फॉर्मूला यूज़ कर देना। एक्स क्या है? ये परसेंट वाला, तो एक्स में लिख सकता हूँ 20%/100। तो 20 को मैं, ये माइनस मतलब क्या है? लॉस, ये हमेशा लॉस होगा। हाँ, तो 20 स्क्वायर होता है 400, और नीचे 100 स्क्वायर, 0 काट दो, सिर्फ 4, तो 4% लॉस। वो यह पैसे में दिया है ना, पैसे में, तो ये प्रॉफिट तो हटा दो, नो गेन, ये भी हटा दो, नो गेन नो लॉस हटा दो, लॉस अभी लॉस होगा, अभी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो। 4% लॉस हुआ ना, हाँ 4% लॉस हुआ। फाइन द टोटल लॉस और गेन इन द ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है। अभी देखो रुपीज़ में निकालना है। 720 सेलिंग प्राइस कितना है? 720। हाँ, तो ये कितना है? 1440। हाँ, तो ये थे लॉस का प्राइस, ये लॉस का प्राइस, मतलब ये कितना है? ये कितना परसेंटेज है? ये कितना परसेंटेज है? सीपी का परसेंटेज, मतलब 100% -4%, क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस हो रहा है, तो ये 96% है। ये 96 का वैल्यू है। ये कितने का वैल्यू है? 96 का वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? 4% का वैल्यू, क्योंकि लॉस परसेंटेज चाहिए ना, तो 4% ही तो लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज चाहिए, तो 4% वैल्यू। अभी काट दो, कितना हो रहा है? 4 से अगर मैं इसको काटूँ, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अभी इसको मैं काटो, कैसे काटोगे? 4 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। 2 से काटते पहले, 2 12 जा, और ये 2 7 20 जा, फिर 2 6 जा, 2 6 जा, ये 353 60, फिर काटो 6 60, 6 6 जा 36, और ये 0, तो 60%। हाँ, लॉस ऑफ रुपीज़, 60% नहीं, 60 रुपीज़, क्योंकि परसेंटेज तो 4 में है ना। समझा ना कैसा किया? हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके फिर से देख लेना। द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो दिस। तो ए का एफिशिएंसी दिया है और बी का एफिशिएंसी दिया है। एफिशिएंसी क्या दिया है? 3:5। इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। ओके, तो टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है दोनों एक साथ काम करने में 15 आवर्स लग रहा है।
तो टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या, टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ बोथ का एफिशिएंसी कितना है 3 + 5 8, तो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना होता है 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 19 12 120 है टोटल वर्क। अब क्या पूछा, इन हाउ मेनी आवर्स ए अलोन विल फिनिश द वर्क, तो ए करेगा ये 120 वर्क कौन करेगा, ए करेगा, तो ए का एफिशिएंसी लगा दो नीचे, तो ये बन जाएगा 40 डेज, 40 डेज ना, आवर्स में है ना, आवर्स 40 आवर्स, तो आंसर बन जाएगा 40 आवर्स। अगर बोलता कि बी अलोन काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी लगा देता 120 बाई बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है ना, 5, तो ये 5 2 जा 10 10 फिर 5 24, तो ये 24 आंसर बन जाता अगर बी का मांगता 24 आवर्स। हाँ ये देखना डेज में दिया है ना आवर्स में दिया है, हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, difference between the internal and external angles of a polygon is this, okay the number of sides in the polygon is, देखो पॉलीगन का साइड्स जो है n, कितना पॉलीगन है, देखो ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, हाँ ऐसे ये 5 साइड है, ओके तो ये है n, ये 5 साइड, ये 4 साइड, ये 3 साइड, हाँ ऑक्टागन 8 साइड, फिर हेप्टागन 7 साइड, हेक्सागन कितना साइड 6 साइड, ठीक है, नोनागोन डेकागोन ये सब है ना। तो ये n कैसे निकालते हैं, ये n निकालते हैं 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल इसे बोला जाता है, ये अगर इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, कहीं से भी मेजर कर सकते हो, ये अगर इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, इसका ये अगर इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, इसका ये अगर इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, हाँ तो ये तो एक्सटीरियर और इंटीरियर कितना हो रहा है 180 डिग्री, एक्सटीरियर इंटीरियर 180 डिग्री, एक्सटीरियर इंटीरियर 180 डिग्री 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ क्या दिया है डिफरेंस दिया है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर दिया है 60, दिया ना, क्लियर हो गया ना। अब इसको चलो निकालो, कुछ तो निकालो, ई निकालो, एक्सटीरियर चाहिए ना, ई निकालो, तो अगर मैं ई निकालूँ, हाँ ये माइनस से सब क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कलर चेंज कर दे, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यह माइनस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 2e, हाँ क्योंकि ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, कट गया, और ये e प्लस ई 2e बन गया, और 180 माइनस 60 बनते हैं 120, और e बन जाएगा 60 डिग्री, तो e बन गया 60 डिग्री, हो गया ना। अभी यहाँ पर 360 डिग्री और एक्सटीरियर डिग्री कितना मिला हमें 60 डिग्री, तो 60 काट दो 6 डिग्री, 6 डिग्री कट जाएगा, 6 रहेगा, सिर्फ 0 0 काट दिया, 6 6 36, तो 6 साइड्स होगा, हाँ 6 साइड्स, क्लियर ना। नेक्स्ट, a wristwatch is sold, okay देखो नेक्स्ट, a wristwatch is sold for rupees, साउंड ठीक है ना, ये माइक थोड़ा हट गया था, दिस मच एट ए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू द कॉस्ट परसेंटेज, देखो क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू द कॉस्ट परसेंटेज, हाँ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मत देना, प्रॉफिट परसेंटेज देना पड़ेगा। अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड, तो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस है 1200, सेलिंग प्राइस दिया है 1200, अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस मच एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, ओके फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच, तो सीपी निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हाँ, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है ऊपर प्रॉफिट नीचे हमेशा सीपी इंटू 100, हमेशा मतलब क्यों सीपी, क्योंकि लॉस प्राइस में भी हमेशा नीचे सीपी होता है। अब देखो ये मैं लिख सकता हूँ सीपी, तो ये सीपी लिख दिया, प्रॉफिट को मैं लिख सकता हो ये वाला, मतलब एसपी माइनस सीपी, नीचे सीपी इंटू 100%। अब सीपी तो वैल्यू नहीं दिया, यही निकालना है,
SP दिया है 1200 माइनस CP, ये CP इंटू 100, ये CP इधर ले सकते हो तो हो जाएगा CP स्क्वायर। हाँ, और ये 1200 माइनस CP इंटू 100। परसेंटेज को अभी अवॉइड करते हैं, फिर बाद में देख लेंगे क्या होता है। ये होता है 1200 और ये 100 भी इंटू हो जाएगा तो और 2 0 लग जाएगा, और ये तो CP 100 CP। अब ये तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 100 CP माइनस 1 2 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना। ओके, तो CP स्क्वायर CP माइनस 12 कितना है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, तो 1,20,000 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से अगर 400 इंटू 300 कितना होता है 12 1 2 3 4 4 0 ना। ठीक है, ये मैं 100 वाला मैं लिख सकता हूँ 400 माइनस 300, तो CP स्क्वायर प्लस 400 CP माइनस 300 CP माइनस 1 2 0 0 0 0 इक्वल टू 0। तो ये दोनों से मैं CP को कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ CP प्लस 400, और यहाँ माइनस 300 को कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ CP प्लस 400। हो गया ना, ये टर्म कॉमन, तो एक बन जाएगा CP प्लस 400 इक्वल टू 0, और एक बन जाएगा CP माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा CP इक्वल टू माइनस 300, वो आ जाएगा 300, और ये बन जाएगा CP इक्वल टू माइनस 400। तो माइनस तो आंसर नहीं बनेगा, प्लस ही आंसर बनेगा, तो बन जाएगा 300, तो आंसर बन जाएगा 300। ये सर लंबा है ना। हाँ, अगर टाइम लग रहा है तो पहले छोड़ दो, लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो करना। हाँ, ये थोड़ा इजी वाला नहीं है, मतलब इजी है पर वो जो डायरेक्ट आता है ना, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ये CP निकालो, वो नहीं है। इसमें झोल का है, पता है, ये वाला में ऐसे देखने में बहुत इजी लग रहा है, ये देखने में इजी लग रहा है, पर ये परसेंटेज में दे देना। अगर सिर्फ प्रॉफिट देता तो 2 लाइन में हो जाता, पर परसेंटेज में दे रहा है तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ा, यहाँ चेंज करना पड़ा, तो इतना बड़ा हो गया। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, the respective ratio of milk and water in the mixture is this। तो milk and water कितना है रेशियो, 4:3। if 6 liter of water is added to this mixture, the respective ratio of milk and water becomes this। ओ, तो ये तो रेशियो है ना, तो क्वांटिटी इतना पकड़ लो, इतना पकड़ लो। अभी 6 लीटर ऐड कर रहा है, दोनों देखो 6 हाँ, इफ 6 लीटर ऑफ, नहीं ऐसा मत करो जी, नहीं 6 लीटर, ऐसे नहीं ऐसे करना। देखो, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क, हाँ रेशियो कितना है मिल्क और वाटर का, 4:3। फिर इसका रेशियो बन रहा है दिस इंटू दिस। अभी 6 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया ना, तो वाटर ऐड किया, मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो मिल्क को सेम कर दो। यहाँ 8 है, यहाँ 8 करने के लिए मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8। अगर यह इंटू 2 किया, यह भी इंटू 2 कर दो, 6। ठीक है, अब क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। यहाँ पर कितना यूनिट ऐड हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट हो रहा है, क्योंकि 7 - 6 1, तो 1 यूनिट मतलब कितना लीटर 6 लीटर बोला ना, 6 लीटर वाटर ऐड किया, तो 1 यूनिट अगर 6 लीटर है। अब क्या मांगा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल में कितना था, 8 था मिल्क, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मिल्क मांग रहा है ना। तो अगर 1 यूनिट 6 होता है तो 8 यूनिट हो जाएगा 48 लीटर्स। क्लियर ना, 48 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट, Ram reads 200 pages at a rate of 70 page per hour. Okay, 70 page per hour in the morning. In the evening, when he was tired, he reads 200 pages at the rate of 30 page per hour.
व्हाट इज हिज एवरेज रेट ऑफ रीडिंग इन क्या पेजेस पर आवर। तो ये ना ऐसे कर सकते हो, ये कितना पेजेस पहले पढ़ता है 200 और कितना क्या टाइम लगाता है, टाइम लगाता है वो क्या 200/70। फिर और इवनिंग में कितना पेजेस पढ़ता है 200, उसमें कितना टाइम लगाता है, उसमें लगाता है 200/30। देखियो ये क्या क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। तो यह रेट पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस को मैंने क्या पकड़ा 200 पेज, क्योंकि उसको 200 पेज तक पहुंचना है ना, तो 200 पेज। हाँ, और डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ दे दिया तो ये टाइम बन गया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड तो ये पूरा टाइम हो गया, और ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड सॉरी ये स्पीड नहीं है ये टाइम है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये टाइम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है ना, क्लियर ना। तो ऐसे करके रेट पकड़ लो, निकाल लोगे। हाँ, तो ये बन गया 400 और ये 0 काट दो, ये 0 काटो, ये है 20/7 प्लस 20/3। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा लिखने से तो इसको एलसीएम का लेना पड़ेगा ना, ऐसा लिखना था ऐसा, मतलब एक ही लाइन होगा 200 + 200 इधर लिख सकते हो, 200 + 200। अब इसे थोड़ा एलसीएम कर लो, ये 21, ये बन जाएगा 20 × 3 और ये बन जाएगा 20 × 7, ये बन रहा है 400, ये बन रहा है 3 × 2 = 60 और ये बन रहा है 7 × 2 = 40। नीचे बन जाएगा एक 21 भी है, 21 नीचे लिख दो 21, ये 400, ये बन रहा है 200 और 21 को ऊपर ले सकता हूँ। हाँ, ये काट दो 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 42 पेजेस पर आवर, क्लियर ना, 42 पेजेस पर आवर। इसको तो एवरेज स्पीड से भी कर सकता था, एवरेज स्पीड से भी कर सकता था, ये इतना बड़ा क्यों किया। हाँ, एवरेज स्पीड जो है ना वो वाला यूज़ करना ज़रा। एवरेज स्पीड क्या है, और 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 स्पीड 1 - स्पीड 2, ये वाला यूज़ करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट, Suresh bought a cricket bat for 20% discount on the mark price। तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट देखो, मार्क प्राइस कंसिडर करो 100, डिस्काउंट दिया है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80 ना, मार्क प्राइस के साथ 80%। ही सोल्ड द बैट, ये पर्सन मत ये 100 यूनिट सोचो, 20% क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 80 में बेच रहा है ना। ही सोल्ड द बैट विथ 12% प्रॉफिट। रुको एक सेकेंड, सुरेश बॉट अ क्रिकेट बैट विथ 20% डिस्काउंट, ब्रॉड है ना, तो ये तो एसपी नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये वाला कॉस्ट प्राइस है। ब्रॉड बोला ना, वो लाया, खरीद के लाया, तो ये है सीपी, अभी वो बेचेगा। ही सोल्ड द बैट विथ 12% प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो 12% प्रॉफिट के साथ ऑन द मार्क प्राइस। हाँ ओके, इसमें 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन प्राइस ही ब्रॉट। ओके, ये समझ में आ गया ना। अब इस ये है 100% का वैल्यू, 12% का वैल्यू कितना होगा, 12% का वैल्यू 12 होगा, और एस पी बन जाएगा 100 + 12 = 112। क्लियर, ठीक है ना। एस पी कितना है 112, खरीदा कितना है 80 में। अब उसका क्या 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 अभी ढूंढो, व्हाट इज परसेंटेज। ओके हाँ, प्रॉफिट, अभी टोटल प्रॉफिट ना, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखो, उसने तो इतना ही पे किया पर उसने बेचा इतना, क्योंकि यहाँ बोला है 12% प्रॉफिट किया मार्क प्राइस में, पर मार्क प्राइस तो उसने नहीं स्पेंड किया ना,
उसने स्पेंड किया इतना। अब देखो उसका टोटल कितना पैसा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, 80, 90, 100, 110, 32 फ़ायदा हो रहा है। हाँ 32 फ़ायदा हो रहा है। अभी परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज कितना होगा, 32 प्रॉफिट, CP नीचे हमेशा 80/100%। ठीक है, ये ज़ीरो काटो, ये ज़ीरो काटो, ये 4 से चल जाएगा, 4 10 जा 40%, तो उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके क्लियर ना। इसको बस यही थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये बना दिया तो कुछ भी बन जाएगा। ये वाला, अरे ये तो बहुत लंबा है। हाँ इसको करना है। ओ ये तो कर सकते हो, देखो इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, तो ये A³ + B³ + 3, ये क्या है, ये A² - B² है, तो A + B A - B कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये वाला ज़्यादा 2 बार है, तो ये है 3A² क्योंकि 2 बार है, +3 ये बन जाएगा AB² क्योंकि ये है ना x + y और x - y, क्योंकि A² - B², तो A + B A - B, तो A + B तो x + y, तो हम लोगों ने B पकड़ा ना, तो B² हो जाएगा। और ये है A + B³ का फॉर्मूला। अभी इक्वेट कर दो, A क्या है, ये है, B क्या है, ये है, और बाहर एक 3 रहेगा, मतलब क्यूब रहेगा, तो ये ब्रैकेट हटा दो, प्लस है तो कोई साइन चेंज वेंज नहीं होगा। अभी ये माइनस है, ये माइनस है, हटा दो, ये बन रहा है 2x⁴, तो 2x⁴ बनते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ 8, मतलब 3 बार ना, मतलब 2³ और x³, तो 2³ बन जाएगा 8 और x³ बन जाएगा इतना, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ A इज दिस लेस देन दिस। ओ ये ना रेशियो से करने से ये ज़्यादा बेहतर होगा शायद से, रेशियो से करेगा, चलो रेशियो से करके देखते हैं। द शेयर ऑफ A इज दिस मच लेस देन द शेयर ऑफ B। इसको ना ऐसे करो, ये क्या है, ये है 12.5%, है 0 नीचे 100 होगा, तो 125 लिख सकते हो, और ये इंटू 10 लिख सकते हो, बस ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। हाँ तो ये 25 5 जा हो जाएगा, और ये 25 4 जा हो जाएगा, फिर ये 1 जा, ये 2 जा, तो 1/8, ये है 1/8 वैल्यू इसका। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 14 2/7%, तो 14 7 जा +2 होता है ना, तो नीचे 7 4 28 29 30 0 3 कैरी 5 7 7 8 9 10 100, और ये परसेंटेज के लिए एक नीचे 100 आएगा, तो ये कट के बन जाएगा 1/7। तो ये क्या है, A इज दिस मच लेस देन द शेयर ऑफ B, हाँ, एंड द शेयर ऑफ B इज दिस मच मोर देन द शेयर ऑफ C। तो ये ऐसा कर सकते हो, ये ना A B C D, ओके ये थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, कैसा शॉर्ट में कर सकते हो। वैसे तो ये ऐसे हो जाएगा, पर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने से, ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते, कैसे कैसे करते, देखो ये A B है ना, तो A B को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, A को 8 पूरा पढ़ते, ये तो मैं लास्ट करता, अगर मैं करता ना तो लास्ट, मोर देन शेयर ऑफ C, एंड द शेयर ऑफ C इज़ 25%। अगर ऐसे देते तो बहुत ईजी हो जाता है। देखो शेयर ऑफ C इज़ 25% लेस देन द शेयर ऑफ D, तो अगर D में 100 पकड़ूँ तो 25% लेस होने से 75 पकड़ना पड़ेगा। अब ये जो है B है, दिस मच मोर देन द शेयर ऑफ दिस, तो 1/7 मोर है, इससे 75 लिखना है, और कितना है 1/7 पार्ट मोर, 1/7 पार्ट
दिस मच 1/7 पार्ट ऑफ 75 ये है। और ये कितना है, ये जो बी का आएगा वो वाला, और लेस करना है, माइनस करना है कितना, 1/8 पार्ट ऑफ, अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ तो ये ऐसे करो, इसको हटाओ, इसको पूरा हटाओ, इसको पूरा हटाओ। हाँ, जो चीज़ टाइम लगता है ना, एक बार देख के पता चल जाएगा ना। मैंने पहले ही बोल दिया ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको स्किप कर दो पहले, उसके बाद देखो क्या होता है। तो मैंने इसका वैल्यू क्या बताया था, 1/8, और इसका वैल्यू क्या बनाया था, 1/7 ना। 25 का वैल्यू कितना है, 1/4, क्यों 25/100 1/4 होता है। तो रेशियो जो है ना वो लिख सकते हो, A:B को लिख सकते हो 7:8 ना, क्योंकि A हो जाएगा 1/8, A हो जाएगा 1/8, B हो जाएगा 1/7, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7/8 हो जाएगा ना, 7/8। और B और C को अगर मैं रेशियो में लिखो, B और C को, तो ये बन जाएगा 8/7, है ना। B और C को 8/7 हो जाएगा। हाँ, और फिर C और D बन जाएगा 3/4। ओके, 3/4। क्यों, क्योंकि लेस बोल रहे हैं ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, एक 4 हो जाएगा और 4 - 1 हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं इसे, 3। और ये बोल रहे हैं मोर, तो इसका आया 1/7, तो एक 7 हो जाएगा और एक प्लस होकर 8 हो जाएगा, तो मैंने B का 8 लिखा मोर, और ये लेस, और B है मोर, क्योंकि ये बोल रहा है A लेस है ना, तो ये लेस। ओके, मतलब 1/7 को मैंने लिखा एक 7 और एक मोर हो रहा है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। फिर इसको मैंने लिखा एक 8, हाँ, और एक लेस हो रहा है तो 7 लिखा, और मोर होता तो 9 हो जाता, तो ये तीनों लिखा। अब इन तीनों को एक साथ लिखो, A B C। A है 7, B है 8, B है 8, ये है 7, तो एक D भी है ना, ये है 3, ये है 4। अभी क्या क्या करना है, अभी पड़ोसी मेथड मैंने बोला था ना, ये 8 है, ये भी 8 है, ये वाला 7 है तो ये भी 7 है, ये वाला 8 है तो ये 8 बन जाएगा, इसके सामने 3, इसके सामने 3, और तो कुछ नहीं है। हाँ, सब हो गया ना, सब पड़ोसी वाला लिख दिया ना, समझा ना, जो जो था वो तो था, और जो जो नहीं था उसका पड़ोसी आ गया, इसका पड़ोसी आ गया, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, फिर इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी यही है। अब देखो, या तो ये सब मल्टीप्लाई कर दो, ये सब मल्टीप्लाई कर दो, ये सब मल्टीप्लाई कर दो, ये सब मल्टीप्लाई करके नीचे रेशियो लिख दो, या फिर क्या करो, क्या बोलते से, यहाँ काटने का कोशिश करो। क्या क्या काट सकते हो, 2 से ये जाएगा, देखो 2 2 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, और जाएगा, हाँ और जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, और जाएगा क्या, सबको जाना पड़ेगा, हाँ सबको, हाँ 8, पहले 8 डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। ये 2 काट दिया, सब 2 2 काट दो ना, ये 2 काट दिया, ये भी 2 काट दिया, ये भी 2 काट दिया, ये भी 2 काट के 2 4 जा, और तो नहीं काट रहा है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, हाँ और कुछ नहीं काट रहा है। तो अब बस क्या कर दो, इंटू कर दो, यहाँ क्या क्या है, यहाँ 7 है और 3 है, और तो कुछ नहीं है ना, ये तो सब कट गया, तो 7 3 जा 21। यहाँ क्या है, ये तो सब कट गया, ये 8 है और 8 3 है, ये 24 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, ये तो सब कट गया, ये 7 है, ये 3 है, 21। हाँ, और फिर क्या है, यहाँ 4 है, ये 7 है, ये सब कट गया, तो 4 7 जा 28। ठीक है, ये ABCD आ गया। अब एक चीज़ तो दिया है कि इफ़ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ B and D इज 16 करोड़, देन फाइंड द शेयर ऑफ A। ये है B और D, इन दोनों का ये डिफरेंस में कितना आ रहा है, 4, और यही 4 बोल रहा है 16 करोड़ है। अगर 4 है 16 करोड़, तो 1 हो जाएगा 16/4 करोड़, मतलब 4 करोड़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 करोड़, और मांगा गया A का यूनिट, तो A 21 हो जाएगा, यहाँ 21 मल्टीप्लाई करोड़, तो 4 1 4 4 2 8, 84 करोड़ हो जाएगा। ओके, 84 करोड़।
समझा ना क्या क्या? हाँ, ये रेशियो इन प्रोपोर्शन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला एक क्या है, हाँ, और हर जगह ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ना, समझ गए ना? हाँ, तो ये ऐसे करना, ये जल्दी हो जाएगा ऐसे करने से। अ बॉय वेंट टू द स्कूल एट अ स्पीड ऑफ दिस मच। ओके, घर से स्कूल गया इतना, एंड रिटर्न टू द हाउस एट अ स्पीड ऑफ दिस मच। ओके, ये समझ में आ रहा है, ये रिटर्न किया, ये गया। हाँ, तो आते वक्त स्पीड कम गया, थोड़ा टायर्ड हो गया। इफ़ ही टेक्स 50 मिनट फॉर द होल जर्नी देन व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड। ओके, डिस्टेंस मांग रहा है ना, डिस्टेंस मांग रहा है 50 मिनट, 50 मिनट डिस्टेंस। ओके, तो एक तो स्पीड देखो, डिस्टेंस सेम है ना, जाना और आना डिस्टेंस सेम है। इसका पहले तो स्पीड निकाल दो, पहले 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, फिर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये बन रहा है 20, ये बन रहा है 2 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई नहीं करता अभी क्योंकि मैं इसको काट दूंगा। हाँ, तो और क्या, और काट सकते हो ना, कट तो जाएगा पर पॉइंट में लाते। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 8 9, 96, 9.6। ये है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यह किलोमीटर में दिया है ना। और अभी बोला है 50 मिनट लग रहा है इसको। इफ़ ही हैज़ टेकन 50 मिनट, हाँ, होल जर्नी 50 मिनट। तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 50 मिनट, मिनट है ना, तो आवर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये आवर, तो आवर कट जाएगा तो किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको बस कैंसिल कर दो, ये 96, ये 110 लिख सकते हो उधर क्योंकि 9.6 है पॉइंट के लिए। और अभी काट दो जो काट सकते हो, ये काटा, ये काटा, ये काट सकते हो 6 से डायरेक्टली। हाँ, 5 से काटो पहले, 5 12 जा 16, फिर 12 से काट सकते हो, 12 8 जा ना, 12 8 जा, हाँ 8 to 16, हाँ, तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है क्या? हाँ 8 किलोमीटर आंसर। हाँ, क्लियर ना, मैंने 2 स्टेप में किया, पहले तो एवरेज स्पीड निकाला, तो एवरेज स्पीड मिल गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम था मिनट में इसलिए मैंने आवर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मुझे आंसर मिल गया। हाँ, अगर आवर में देता तो करने का ज़रूरत नहीं होता, वो आवर में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं होता। नेक्स्ट कर लो, इफ़ दिस, if 0.2 of one number is equal to 0.02 of another number, find the ratio। देखो ऐसे लिख सकते हो, 0.2 of one number is equal to 0.02 of another number। इक्वल बोलो ना, तो इक्वल दिया, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकालना है, तो x को रखो, y को ले आओ, और यह क्या है 0.02 है और यह 0.2 है। हाँ, और ठीक है ना, तो ये 0.2 को मैं 2 पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 2 0 है, 2 0। यह भी 0.2 को मैं 2 पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 0 है, 1 0। हाँ, तो अभी ये 2 2 काट दो, 0 0 काट दो, और फिर 2 2 काट दिया, 0 0 काट दिया, तो अभी 1/10, मतलब 1:10, 1:10 आंसर है। हाँ, 10:1 मत कर देना, 1:10, क्योंकि ये देखना पड़ेगा इसको कैसे लिखने बोला ना, क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस, तो 2 नंबर है इतना रेशियो, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस, फाइंड द नंबर। 2 नंबर है, रेशियो इतना है, तो रेशियो दिया है, नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ, ना, ये नंबर x इंटू कर दिया, अभी x मुझे पता नहीं, x निकालना है। अब बोला गया डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1x, तो ये है 16, x का वैल्यू है 16। अब बोल रहे हैं 2 नंबर फाइंड करो, तो एक नंबर है 6x, मतलब 6 इंटू 16 कितना है, 6 6 36, 3 कैरी 6 6 9 96, और एक वैल्यू है 7x, मतलब 7 इंटू 16 42, 4 कैरी 8 9 7 7 8 9 10 11। हाँ, तो ये है ये वाला, क्लियर। हाँ, ये सब टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज दिस। ओ, एवरेज वेट दिया है, हाँ देखो ऐसा ऐसा करके निकालो, 11 प्लेयर्स का एवरेज वेट दिया है
141 kg, इतना ज़्यादा एवरेज, वो भी मैं तो टोटल होता है, ठीक है टोटल निकाल दो अभी। तो टोटल कितना होगा, एवरेज मतलब क्या है, एवरेज मतलब हर किसी का ऐसा ही है 141 टाइप का ना, मतलब किसी का अगर 142 है तो किसी का कम हो जाएगा 139 ऐसा कुछ है, तो सब मिला के 141 होता है एवरेज। तो 11 का टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल अगर करूँ ये इसको 11 से मल्टीप्लाई करने से मुझे कितना मिलेगा, ये है टोटल 11 का। When the coach is added, then the average weight increases 1 kg. ओके, तो कोच ऐड किया, कोच अगर ऐड करोगे तो 12 प्लेयर्स हो जाएगा, मतलब 12 प्लेयर्स प्लस 1 कोच। और अब बोला क्या, इसका एक बढ़ जाता है एवरेज, मतलब 141 142 बन जाता है। अब इसमें टोटल देखो 142, 12 जब होगा 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 12 लोग हैं ना अभी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 142, ये बन जाएगा 4, ये 8 9 10 0 1 4 5 6 7 1। फिर से काउंट करो ज़रा, ठीक है ना, ये 2 है ना, हाँ ठीक है। तो ये कोच के साथ और ये बिना कोच का, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो बन जाएगा कोच का, क्योंकि मांगा ना व्हाट इज़ द वेट ऑफ द कोच, तो वेट कोच का वेट निकालना है, तो ये माइनस कर दो, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 1 से 1, ये 154 नहीं है क्या, कुछ गलत किया क्या, मल्टीप्लिकेशन में गलत किया, 154 नहीं है, 153 है, 155 है, देखो तो क्या गलत किया, देखो 141 ना, देखो 141, इसको जब 11 से करोगे तो ये तो 141 हो जाएगा, फिर यह 141 हो जाएगा, तो ये 1, ये 5, ये 5, ये 1, ये तो सही है। और फिर 142 को जब 12 से करोगे, क्योंकि 12 एक कोच बढ़ गया, 2 2 जब 4, ओके 4, अरे ये ना है ना, ये 4 - 1 ये 3 होता है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। ये सिली मिस्टेक करते हो, ये 4 कैसा आया, ये 3 हो जाएगा ना माइनस करने के बाद, ठीक है क्लियर ना। हाँ तो मैंने इसमें माइनस में थोड़ा गलती कर दिया था, 1 को अवॉइड कर दिया। सिंप्लीफाई, तो यही लास्ट है, हाँ सिंप्लीफाई करके फिर चलते हैं। सिंप्लीफाई मतलब बदमाश रूल फॉलो करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, VBOD मतलब पहले वेनकुलम है नहीं, ब्रैकेट करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर में भी मुझे बहुत सारा साइन दिया है तो वो साइन मेंटेन करेंगे, ऑफ नहीं दिया है, डिवाइड करते, ये डिवाइड होगा 8 3 जा हो गया, तो मुझे क्या मिला ब्रैकेट के अंदर, दिस इंटू 6 -4 इंटू 4, और कुछ ठीक है ना, ओके। अब इंटू करो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 4 4 16 होता है, और ये भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 या 18, हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब प्लस, तो 58 - 16, 58 - 16 करो कितना होता है 42, ये कितना होता है 42, ब्रैकेट में मिला मुझे 42, 72 - 4 ब्रैकेट में 42 और प्लस 20, इसमें भी बहुत मस्त कर लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 -72, और ये अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं है, अब ये प्लस है ये प्लस है, तो ये दोनों को प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 92, और ये है माइनस में, इसको इधर करके माइनस कर दो, क्योंकि बड़े से छोटा माइनस करते हैं, और ये वाला माइनस में है ना बड़ा वाला, तो आंसर माइनस में आएगा, हाँ इसको माइनस करो 6, और फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 7, हाँ तो -76 आंसर बन जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 25 क्वेश्चंस था। अब बताना आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और अगर कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।